हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमने लास्ट टर्न पे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स था उसके जो सॉल्व करने के जो डिफरेंट मेथड्स थे, लाइक आपके फॉर एग्जांपल ग्राफिकल मेथड से हम लोग जो है ना सॉल्व करना सीखे थे। देन हम लोगों ने उसमें जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको हम लोग जो है डिस्प्लेसमेंट मेथड से भी जो है बोल रहे थे, उससे जो है ना सॉल्व करना सीखे थे। ठीक है। देन टुडे क्लास में एक्चुअली हम लोग क्या है कि हम आपको बताए थे कि फोर हमारे पास मेथड्स है बाई विच हम लोग क्या कर सकते हैं, वी सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो जिसमें से जो है हम आपको बताए थे कि जो थर्ड वाला है दैट इज एलिमिनेशन मेथड, वो जो है आपके आउट ऑफ फोर में सबसे जो है ना बेस्ट मेथड है। आपको जो है ना शॉर्ट में क्या होगा, मतलब लेंदी मेथड नहीं है। ठीक है। तो टुडे एक्चुअली वी विल डिस्कस व्हाट elimination method. Okay, how to solve pair of linear equation into variable by the help of elimination method, right? today topic क्या है फ्रेंड्स मेरे, elimination method. Okay, elimination method. तो फ्रेंड्स इसमें जो है हम लोग जो स्टेप्स फॉलो करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड में 3 स्टेप्स में जो है क्या पेयर इक्वेशन को सॉल्व करना जो है लर्न किया था। ओके। अब इसमें भी जो है क्या है सम स्टेप्स है, बट हम लोग के स्टेप्स उतने माइंड में क्या सिर्फ माइंड में रखना है, लिखना नहीं है। ओके। तो देखिए फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए कि हम कुछ आपको जो है लिखना, कुछ जो है ना सॉल्व करना सिखा रहे हैं, किस तरह सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको मान लीजिए कोई इक्वेशन दिया हुआ है एक्स, ठीक है, और प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग वैल्यू दिया हुआ है 4 दिया है। ओके। तो और जो है ना अनदर वैल्यू मान लीजिए सपोज कीजिए एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 दिया है। तो इसमें जो है हम लोग इस एलिमिनेशन मेथड में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, सम टर्म्स से जो है ना मल्टीप्लाई करके या फिर जो भी है हम लोग टर्म्स को जो है देखते हैं कि इसमें ऐसा कोई भी जो है ना वेरिएबल जो न्यूमेरिकली जो है क्या हो, इक्वल हो, उसको या तो जो है ना हम लोग ऐड करते हैं या फिर जो है ना क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऑलराइट, ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे सो दैट कि आपका वन जो वेरिएबल हो क्या हो जाए, वन वेरिएबल विल बी एलिमिनेटेड, ओके। तो अब इसमें जब देखेंगे तो देखिए ऐड करना जो है इजी है एज कंपेयर टू सब्ट्रैक्ट करना, राइट। तो ऐड करने के केस में क्या होता है, यहाँ पे हम आपको नोट करके लिखवा देते हैं, ठीक है ना, साइन चेंज नहीं होगा। in case of adding this sign will be not change, right, this sign will be not change। ओके। जैसे फॉर एग्जांपल इसी को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हम लोग सिंपली क्या कर लेंगे कि अब यहाँ पे देखिएगा तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल 2 है, यहाँ पे -2 है, ठीक है, एग्जांपल के लिए 2 और 2 माइनस क्या होता है 0 होता है, या 2 और 2 के जो हम लोग क्या है कैंसिल आउट कर सकते हैं। इन द सिमिलर फैशन जो साइन है, जैसे फॉर एग्जांपल इसका प्लस साइन है, इसके भी सामने कुछ भी नहीं है, फ्रंट में तो क्या है प्लस साइन, क्या हिडन है, ठीक है, इन द सिमिलर फैशन प्लस साइन है। तो यहाँ प्लस है माइनस है और वाई है, तो ये आपका क्या है, ये सेम वैल्यू है, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 और -2 था, तो हम लोग क्या करेंगे इसको क्रॉस कर देंगे। ओके। तो ये जो है क्या है, जब हम लोग एडिंग करते हैं तो साइन में चेंज नहीं होता है, बट अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है। इसका जैसे फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट पॉइंट है, ओके, तो सेकेंड पॉइंट क्या बनेगा मेरा, सेकेंड पॉइंट क्या बनेगा फ्रेंड्स, इन केस ऑफ सब्ट्रैक्टिंग sign will be changed, the sign will be change, right। तो अब साइन चेंज होगा। फॉर एग्जांपल अगर इसी को हम लोग क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसका साइन से प्लस है यहाँ पे, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये प्लस है, हम लोग क्या करें इसको मान लीजिए सपोज कीजिए इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट में से जो है ना इक्वेशन 2 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस का साइन दिए हुए यहाँ पे। तो अगर प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये यहाँ पे जो है ये वाला प्लस साइन है, तो ये प्लस है तो फिर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है ना।
देन उसके बाद आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे प्लस है या फिर माइनस है अगेन, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, नाउ दिस टाइम ये वाला कैंसिल आउट होगा, ठीक है ना। तो ये जो है टू जो है आपको नॉलेजेबल पॉइंट्स है जिसको हम लोग क्या है माइंड में रखनी है, केयर करनी है, ठीक है ना। ऐड करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, साइन विल बी चेंज, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि किस में से किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट किए हैं तो जो है क्या होगा, 2 के जो इक्वेशंस होंगे उसके जितने भी टर्म्स होंगे उसके सारे टोटल टर्म्स का क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। बट अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि अगर आप जो है ना फर्स्ट को माइनस करते तो देन जो है इन दैट केस द साइन विल बी चेंज ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, ओके। तो अब हम लोग देखिए इसको जो है ना एलिमिनेशन मेथड एक्चुअली हम लोग क्या है 4 स्टेप्स में क्या है सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। देयर आर 4 स्टेप्स टू सोल्व द एलिमिनेशन मेथड, देयर आर 4 स्टेप्स, राइट। तो इसमें देखिए फर्स्ट स्टेप में एक्चुअली हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट स्टेप हम लोग ये करते हैं कि जो भी जो है ना इक्वेशन लाइक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मेरे पास एक इक्वेशन है, एग्जांपल से हम लोग लेके समझते हैं, एग्जांपल के लिए हम लोग लेके चलते हैं। मेरे पास इक्वेशन है क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है, दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहले इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। देन जो है ना अनदर जो है इक्वेशन क्या है 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 4, दिस इक्वेशन नंबर सेकेंड, ऑलराइट। तो अब फर्स्ट स्टेप में फ्रेंड्स हम लोग ये करते हैं कि आपका जो है इसमें जो भी इक्वेशन गिवन है तो नाउ दिस टाइम क्या है कि ये मतलब सिंपल सब्ट्रैक्ट या सिंपल ऐड करने से क्या होगा, कुछ टर्म्स कैंसिल आउट नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे जो है 2x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे 3y है, राइट। तो इस जो है दो वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल के जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, लाइक यहाँ पे जो है ना प्लस का 2 है तो यहाँ पे अगर कुछ 2 हो जाए, ठीक है, या फिर यहाँ पे जो है ना माइनस का 3 है तो यहाँ पे कुछ 3 हो जाए, सो दैट कि जो है क्या है एक वेरिएबल क्या है कैंसिल आउट हो जाए। जब वन वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाएगा तो देन हम लोग क्या उस वेरिएबल को सॉल्व करने के बाद उस वेरिएबल का वैल्यू जो है ना जो ओरिजिनल इक्वेशन है, लाइक ये इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में, इधर जो है ना फर्स्ट इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन में सिंपल पुट करके क्या है हम लोग उसको वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ओके। तो अब देखिए कि इसको हम लोग न्यूमेरिकली इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में या तो जो है ना क्या कर लीजिए आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, सो दैट कि ये वाला वैल्यू जो है ना कि आपका मैच हो जाए, और सिंपली ऐड कर लीजिए, साइन चेंज करने की नीड नहीं पड़ेगी, इसलिए कि जो है क्या है कि प्लस से माइनस है सिंपल कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर इसमें जो है ना अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देन इन दैट केस क्या है सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सो दैट कि इसका साइन क्या हो जाए माइनस हो जाए, तो माइनस प्लस क्या है कैंसिल आउट हो जाए। तो एडिशन वाला जो है हम लोग ज़्यादा प्रीफर करेंगे फर्स्टली, अगर उससे हो जाता है, देन उससे नहीं होगा तो देन सब्ट्रैक्शन वाला जो है हम लोग फॉलो करेंगे। तो फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग क्या है 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए अगर मान लीजिए कि इसमें 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, इस बात को हम लोग लिखेंगे भी, तो 3 से मल्टीप्लाई मीन्स क्या है, होल टर्म में जो है ना क्या है इसमें कितने टोटल टर्म्स है 1 2 और 3 टर्म्स है, ठीक है। तो होल टर्म में क्या है 3 से मल्टीप्लाई होगा, ऐसा नहीं कि सिंपल जो है ना वाई में हम लोग क्या है 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, तो ये मतलब रॉन्ग हो जाएगा, ओके। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे भी कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में ई क्यू यू और सुपर स्क्रिप्ट में हम लोग एन लिखते हैं यहाँ पे शॉर्टकट में। आपको ऑलरेडी जो है ना आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस टर्म, ओके। तो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3, ओके। एंड उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एंड एडिंग इक्वेशन 1 और +2, ओके। तो हम लोग क्या है वी गेट, हम लोग क्या अगर हमको मिलेगा देखिए उस चीज़ को, तो पहले देखिए इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो होल टर्म में मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा 3x प्लस का ये कितना हो जाएगा 3y इज इक्वल टू ये 5 में 3 से मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 15, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। और इक्वेशन 2 क्या है मेरे पास 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 4, ओके। हम लोग क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं, तो साइन क्या होगा देखिए मेरा नोट 1 पॉइंट क्या बोल रहा था, साइन चेंज नहीं होगा, ओके। तो हम लोग जो है ना सिंप्लीफाई इसको कर लेंगे यहाँ पे, ओके फ्रेंड्स। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने में जो है हम लोग का देखिए फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया मेरे पास जो मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेप जो है आपका क्या होगा कि इसमें से जो है हम लोग क्या है इसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, ओके। जो भी जो है ना मेरे पास मिला हुआ उसको कैंसिल आउट करेंगे,
और तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया ये वाला टर्म, ठीक है ना। 3y और -3y प्लस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, लाइक एग्जाम्पल हमें आपके यहाँ बता ही दिए हैं। तो ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे प्लस होगा तो 2 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये 5x, राइट, इज इक्वल टू 15 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 19। तो देयरफॉर हमारे पास यहाँ पे देखिए, अगर आपका यहाँ से जो है ना थर्ड स्टेप यहाँ पे क्या स्टार्ट होता है मेरा, कि यहाँ से वन वेरिएबल, एक वेरिएबल कैंसिल आउट हो गया, जो अनदर वेरिएबल x है उसका जो है ना क्या से आपको वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 19/5, ठीक है। तो एक वैल्यू निकल के आ गया मेरे पास। देन इसी का जो है लास्ट जो स्टेप है वो क्या कहता है, दैट इज फोर्थ स्टेप, कि ये जो भी वैल्यू आया है, वन वेरिएबल जो आया है, x का वैल्यू जो आया है, इसको जो है ना आप क्या कीजिए कि किसी वन इक्वेशन में, जो ओरिजिनल इक्वेशन है, लाइक यहाँ पे 1 और 2 है, 1 और 2 में जो है ना जो भी जो है ना आपको कन्वीनियंट लगे उसमें क्या करें आप सिंपली जो है ना x का वैल्यू क्या है पुटअप कर दे। देन जो है ना क्या है, जो अनदर वेरिएबल है लाइक y वेरिएबल है यहाँ पे, तो y हम लोग क्या है फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है, वी गेट, ओके। तो यहाँ पे पहले फर्स्ट ऑफ हम लोग क्या करेंगे, वन टाइम इक्वेशन लिखेंगे x + y = 5, राइट। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, फिर क्या होगा कि x का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स मेरे पास 19/5 है, प्लस का y = कितना हो गया 5। अब y को जो है ना हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे प्लस साइन है, तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस साइन हो जाएगा। तो देयरफॉर y = 5 माइनस का 19/5, और उसके बाद जस्ट इसको हम लोग क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं, इसका मतलब क्या है 1 है, यहाँ पे हम 1 जो है ना क्या मेंशन कर दिए, राइट। तो अब इसको जो है सिंप्लीफाई कीजिए, तो ये किसका जो है एलसीएम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। जब 1 में 5 से डिवाइड करेंगे, फ्रैक्शन सिंपल है, तो ये 5 होगा, और 5 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा, माइनस 5 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, 1 में जब 19 से मल्टीप्लाई होगा तो 19 आएगा, ओके। तो दिस वैल्यू कम्स आउट, कितना है जो है ना वैल्यू आता है, कितना आएगा ये, कि दिस वैल्यू विल बी कम आउट, कितना हो जाएगा ये 19 और 6, ओके। तो 6/5, राइट। तो यहाँ पे जो है ना देयरफॉर आपका क्या हो गया, x = कितना आ गया 19/5 आ गया, और y = कितना आ गया फ्रेंड्स 6/5 आ गया, ठीक है। तो दिस इज आवर व्हाट फाइनल आंसर। तो फ्रेंड्स ये मेरे पास क्या है, फाइनली मेरा आंसर जो है क्या है, यहाँ पे x एंड y का वैल्यू जो है ना हम लोग क्या है फाइंड हो चुका है, ठीक है। और यही हम लोग को क्या है एक्चुअली सॉल्व करना था, ओके। तो यहाँ पे जो है ना फ्रेंड्स हम लोग जो एलिमिनेशन मेथड है, देखिए बहुत ही जो है कम स्टेप्स में जो है ना क्या सॉल्व हो गया। जो आपका अगर ग्राफिकल मेथड था तो सबसे ज़्यादा लेंदी था, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड उससे जो है ना थोड़ा कम लेंदी था, और एलिमिनेशन मेथड जो है ना सबसे जो है क्या है कि इजी मेथड है एक तरह से देखा जाए तो, सिंपल मल्टीप्लाई करने आना चाहिए। अगर देखिए इसमें जो है आपका वे जो होता है सोल्व करने का वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन बट आंसर जो है ना फाइनली विल बी व्हाट सेम। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे जो है ना 3 से मल्टीप्लाई किया है, कोई स्टूडेंट चाहे तो क्या है कि 2 से मल्टीप्लाई करके उसको सब्ट्रैक्ट कर ले, ठीक है। तो वहाँ से भी जो है ना क्या उसका आंसर जो है ना क्या आएगा सेम आएगा, ठीक है। उसमें क्या होगा कि पहले y का वैल्यू आएगा, ओके। अब आपको मान लीजिए कि जो है ना क्या है जो भी आंसर आया है उसको जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई मतलब देखना है कि सही आया कि नहीं आया। तो उसके लिए क्या है सिंपल जो है ना क्या कीजिए कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है x + y = कितना है 5 है, तो हमारे पास जो है ना हमको बताया था कि LHS है और ये आपका RHS वैल्यू है, ओके। तो आपको क्या करना है कि LHS = RHS प्रूफ करना है। तो आपका LHS वैल्यू कितना कितना आया है 19/5 प्लस का 6/5। तो जब इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा 19 और 6 कितना होगा 25/5 हो जाएगा, और 5 5 से कितना होता है 25। तो देखिए यहाँ पे RHS वैल्यू आ गया ना, इसका मतलब क्या है LHS = RHS है। इट मीन दैट वाट कि मेरे जो भी जो है ना आंसर आया है दैट विल बी 100% वाट करेक्ट, ओके। तो फ्रेंड्स ये जो है ना सिंपल वे है इसको सोल्व करने का। हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है और भी जो है इस टाइप के जो है न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, और क्या है जो एक्सरसाइज है इसके, ठीक है ना, उसको स्टार्ट करेंगे। देन जब ये वाला एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगा देन हम लोग क्या करेंगे, जो आपको तो ऐसे सिलेबस में मेंशन नहीं है बट हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है ना क्या है
वन इक्वेशन के हेल्प से, वन जो है ना एग्जाम्पल के हेल्प से क्या करेंगे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो टुडे क्लास के लिए सफिशियंट है। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।